जय श्री राम। खिल उठी कली कली, नया विकास आ गया। गणतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मानस भवन में आर्जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मित्रों, साथियों, माताओं और बहनों, आज हम लोग इस अमृत महोत्सव में 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है। लोगों की सोच क्या है कि गणतंत्र दिवस को सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिया जाए और लोगों को मिष्ठान का वितरण हो जाए, यहीं तक सीमित रखते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करना होगा। हमें पहले अपने माता पिता, भाई बहन को एक विशेष प्रेम करना होगा, सम्मान देना होगा। किसी की निंदा न की जाए, किसी की बुराई न की जाए। सभी को एक प्रेम के सूत्र में बांधना होगा, क्योंकि जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। केवल राष्ट्रगीत और राष्ट्र भजन गाने से गणतंत्र दिवस का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। गणतंत्र दिवस का मतलब ये नहीं कि आप कानून को सिर्फ दायरे में या कानून को मानिए, यहाँ तक सीमित नहीं है। बल्कि इस दिशा में ये है कि अगर राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र की नींव को मजबूत करना है, तो हम सभी को आज ये विचारणीय बिंदु है कि हम सभी को ये सोचना है कि हमारा देश कितने कठिन परिश्रम से, कितने संघर्ष के बाद, लंबे अंतराल के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। देश में क्रांति हुई, हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, हमारे सपूत फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज बहुत ही इस विषय पर हमको विचार करना चाहिए। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को पर झूल गए इस देश की आज़ादी के लिए, तो हम लोग इस पर विचार करें और इस देश को किस दिशा में ले जाना है। हमारी युवा पीढ़ी को इस पर आगे आना होगा। देश की सुख समृद्धि हमारी युवाओं पर निर्भर है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे युवाओं का विशेष योगदान होना चाहिए। हम सभी समान नागरिक संहिता के अंतर्गत रहें। समान नागरिक संहिता हो, अमीरी गरीब के बीच की खाई कम हो, इस विषय पर विचार करना चाहिए। सभी खुशहाल रहें। गणतंत्र दिवस इसलिए विशेष मूल्य रखता है कि हम गणतंत्र दिवस में विशेष रूप से कानून का प्रावधान हुआ, कानून बने, नियम बने, संविधान के अंतर्गत सभाएं, संविधान से ही देश चला। संविधान में बनाने में बड़े बड़े विद्वानों का योगदान रहा, और उस संविधान के अनुकूल हम लोग चल रहे हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान क्या आज पंक्ति के आखिरी व्यक्तित्व को मिल रहा है? इस पर विचार करना होगा। साथ ही हमें ये सोचना होगा कि देश का जो भविष्य है, हम सबको मिल करके उसे आगे की ओर ले जाना होगा। इस पर विचार करना चाहिए। गणतंत्र दिवस बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम लोग इस गणतंत्र दिवस के बीच में इकट्ठे हुए हैं, और इस तरीके से गणतंत्र दिवस को मना करके हम सभी छोटे बड़े सब एक हैं, और इकट्ठा होकर के हम लोग एकता का, समानता का एवं वैचारिक
एकता का सांस्कृतिक का एकता का सहयोग कर रहे हैं। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर हैं। देश की उन्नति आज इसी में है कि हम सभी को छोटे से छोटे लोगों को आगे बढ़ाने में योगदान करें। जो लोग भूखे हैं, पीड़ित हैं, प्यासे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। अगर हम सक्षम हैं तो सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि इसका लक्ष्य यही है कि सभी एक हों, एक सूत्र में बंधें और देश की तरक्की विकास के लिए सभी वर्गों का योगदान पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसलिए इस गणेश उत्सव का, इस गणतंत्र उत्सव का या गणेश उत्सव भी मनाया जाता है तो इसी दृष्टि से मनाया जाता है कि हम सभी इकट्ठे हों। इसीलिए गणेश पूजा शुरू की हुई थी महाराष्ट्र में कि सब एकता के सूत्र में बंधे। जब लोकमान्य तिलक देखे कि सब बिखर रहा है तो उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया कि जब कोई उत्सव शुरू होगा तो सारे जन लोग इकट्ठे होंगे, तो उस समय योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। आज गणतंत्र दिवस है, सभी को बहुत ही गौरव का विषय है कि सभी को ये हमारे तिरंगा फहराने का मौका मिल रहा है और इस देश की संस्कृति, इस देश की सामाजिक आर्थिक समानता के एक अवसर है। अभी गत वर्षों में काफी सुधार हुआ है। गत 10 वर्षों में काफी विकास हुआ है, क्योंकि जब शासन अच्छा चलता है, शासक अच्छा होता है तो जनता जनार्दन खुशहाल होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, राजा अच्छा होता है तो प्रजा खुशहाल होती है। इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान ये विशेष रूप से लोगों को उपलब्ध हो रहा है, सभी खुशहाल हैं। गणतंत्र दिवस इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में मनाया जाता है। आज सोचना होगा हमारी युवा पीढ़ी को घर में एक लाइब्रेरी स्थापित करनी चाहिए, वहां पुस्तकों का संकलन होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को उस किताब का अध्ययन करना चाहिए कि कितनी संघर्ष के बाद, किसी क्रांति के बाद शहीद जंग हमारे देश के महापुरुषों ने अपनी फांसी पर झूल करके देश को आजाद किया था। इसलिए हर घर पर एक किताबों का संग्रह हो जिसमें इस आजादी के वीरों की सपूतों की उसमें वर्णन हो। जब ये बातें होंगी तो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर एक देश प्रेम जगेगा। भारत एक देश का टुकड़ा नहीं है, भारत माता है, इसका गौरव है। इस भारत माता के चरणों में अगर हम अपने शहीद होते हैं तो अपने को धन समझेंगे, क्योंकि भारत माता, हमारे देश, हमारी भारत माता की जय जयकार होती रहे, विश्व में इसका नाम गुरुओं के रूप में जाना रहे। आज हमारा देश जितना खुशहाल है, आज देख लीजिए विश्व के हर देश में कुछ न कुछ कलह मची हुई है, लेकिन हमारा देश पता नहीं ईश्वरीय कृपा है, ऐसा अमूल्य कृपा बरस रही है कि हमारा देश किसी भी संकट से दूर है। किसी न आते हैं संकट, जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि नागरिक जागरूक हो, अपने अधिकार को समझे, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई दूर हो, समान नागरिक हो, ऊंच नीच का भेद मिटे, सब कुछ एक हो, लक्ष्य एक हो और हम लोगों को उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ना चाहिए। इन सब का ध्यान देना होगा और इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस में आज विशेष रूप से इकट्ठे हुए हैं और भारत माता के चरणों में शीश नवाते हैं।
भारत माता की जयकार लगाते हैं। भारत में माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और ये नहीं, अगर हम गरीब के यहाँ पैदा हुए हैं और गरीब का रहकर मर जाते हैं तो ये हमारी गलती है। हमें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम तब तक बढ़ते रहें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो और जन जन के जीवन में आत्मविश्वास भरो। इस लक्ष्य के साथ हमारे सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ना होगा। देश हर क्षेत्र में विकास की ओर है, चतुर्थी विकास हो रहा है और बहुत खुशहाल है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।